सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो जैसा कि आप सबको समझ आ गया होगा चैट जीपीटी के हवाले से कि हम लोग काम किस पे करने वाले हैं, इस कोर्स में किस तरीके से आप लोगों को चीजें वगैरह सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो मैं बताई थी साइटेशन के प्रोसीजर के हवाले से। तो साइटेशन के लिए या रिसर्च पेपर के लिए आपको सिस्टम पूरा पहले उसका चेंज करना पड़ता है। उसके बाद ही फिर आप जो है वो साइटेशन का एरर नहीं आएगा, और वो फिर आपको यूआरएल भी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब आप लोगों का इस कोर्स से रिलेटेड या चैट जीपीटी के हवाले से कोई भी सवाल या कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन या क्यूरी वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि जितना भी जो चीजें वगैरह थी इस चैट जीपीटी के हवाले से वो मैंने कवर अप करवा दी है। एंड इससे करना चाहूंगी कि जो देखो चैट जीपीटी है ना, इसके मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए एक टिप ये देना चाहूंगी कि आप लोग इसकी लिमिटेशंस को जरूर पढ़ना। चैट जीपीटी को यूज करने से पहले फर्स्ट अंडरस्टैंड इट्स लिमिटेशन, कि लिमिट्स कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है उन्होंने कि लिमिटेड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021। इसका मतलब ये है कि जब इस मॉडल को ट्रेन किया जा रहा था ना, जिस डेटा पे जो ट्रेन किया गया है वो 2021 तक का है। ठीक है, अब बात ये है कि जो एक लिमिटेशन आती है चैट जीपीटी की, वो फ्यूचर प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। उसकी लिमिटेशंस में मौजूद है, वो डिटेल में कभी लिमिटेशंस पढ़ना इसी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो कभी भी कोई क्वेश्चन या कोई कमांड आप जब इसको दे रहे होते हो ना, कोई प्रॉम्प्ट जनरेट करके, आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो डाटा इसको जिस चीज पे जनरेट करवा के दिया है ना, वो इस टाइम इस डेट पर है। अभी इसको अपडेट करें हम लोग या प्रीमियम जो है वर्जन देखें तो वो 2023 तक का है, उसके बाद का डाटा नहीं है। उसके बाद की प्रिडिक्शंस वगैरह वो नहीं दे सकता। वो एजम्पशन आपको दे सकता है, वो चीज अज्यूम कर सकता है, बट चैट जीपीटी में बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि इट कांट प्रिडिक्ट। ठीक है, तो कैपेबिलिटीज को देखें जरूर, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लिमिटेशंस, इसका इस पर ज्यादा फोकस किया करो। ठीक है, क्योंकि जब इसकी लिमिटेशंस को डिटेल में पढ़ोगे इसी की वेबसाइट पे जाके फिर चीज समझ आएगी कि चैट जीपीटी असल में है क्या। उसके हवाले से आप मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, नुमान। या यू कैन इजीली यूज चैट जीपीटी, मोबाइल फोन्स वगैरह उस पर भी यूज हो सकता है आराम से। नहीं, मरियम ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि चैट जीपीटी क्या आपको वही एग्जैक्ट डाटा प्रोवाइड करके देगा जो वो किसी दूसरे बंदे को, मतलब प्रॉम्प्ट तो सेम हो सकते हैं ना, कमांड। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो वर्ड्स जनरेट करके दे रहा होता है। तो प्लेजरिज्म इसलिए भी नहीं आता क्योंकि वो हर बार जो है डिफरेंट तरीके के वर्ड जनरेट करेगा, वो थोड़ा पैराफ्रेज कर देगा, थोड़ा सा मटेरियल जरूर चेंज करके देगा। ठीक है, वो सेम मटेरियल प्रोवाइड नहीं करता। यही तो इसका सबसे जबरदस्त बात है इसकी, इसीलिए तो इतनी हाइप क्रिएट हुई हुई है। अपवर्क पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप इवन के देखो, ये मैं आपको वही प्लेटफॉर्म्स बताऊंगी जो वैलिड है, ठीक है, जो ऑथेंटिक है। ऑथेंटिसिटी का भी ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि अगर कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स आपको ऑथेंटिक चाहिए या आपको आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग पे करें, उसके लिए वेब हमारे पास अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर, यहाँ पर आप अपनी सर्विस जो है वो सेल आउट कर सकते हो। हाँ, फ्रेंड्स के असाइनमेंट्स, अब स्टूडेंट्स, अब जैसे टीचर्स को एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है इस पूरे उसमें कि स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट कर रहे हैं असाइनमेंट्स वगैरह, तो उन्होंने फिर एआई डिटेक्टर्स भी बनाए हैं। लेकिन इसका भी एक हल ये है कि अगर आप चैट जीपीटी को ये भी कमांड दे दो ना कि ये वाला कंटेंट डिटेक्ट मत करवाना किसी एआई बॉट से, या ये नहीं पता लगना चाहिए ये चैट जीपीटी ने लिखा है, तो आपको करके दे देगा, फिर नहीं पता लग सकता। ये भी एक टिप बताती हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर्स में। तो अगर आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो आप लोग एट द एंड इस पूरे बूट कैम्प को देखें, और फिर अगर कोई स्किल पॉलिश करना चाहते हो या आप चाहते हो उसको एनहांस करना, तो ज़रूर ज्वाइन करें। आप एनएस ट्रेनिंग की टीम से, मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के हवाले से गाइड कर देंगे। हाँ, कुछ जगह पर कह रहे हैं सऊदी अरेबिया में काम नहीं करते, देखो कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वहां पर आप जो हो वो वीपीएन वगैरह ये यूज करके जो है आप लोग आराम से चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। वो तो पोर्टफोलियो के लिए मरियम आ जाता है ना, वो तो एक तरह से आप अपना पोर्टफोलियो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए देना चाहती हो तो उसके लिए फिर वो प्लेटफॉर्म आएगा। जी बिल्कुल, लेकिन एज अ गुड राइटर एक टिप देना चाहूंगी आपको कि इफ यू वांट टू बी अ गुड राइटर, चैट जीपीटी से सिर्फ कंटेंट की हेल्प लिया करो, और अपना को जरूर एक एलिमेंट ऐड किया करो अपने राइटिंग स्टाइल में, ताकि वो आपका कंटेंट रहे। चैट जीपीटी की हेल्प से लोग बुक्स लिख रहे हैं, लेकिन वो राइटर्स कभी भी डायरेक्ट काम कॉपी पेस्ट नहीं करते, वो अपना एलिमेंट, अपना मटेरियल जरूर ऐड करते हैं, ताकि ना तो कोई दूसरा एआई बॉट उसको डिटेक्ट कर पाए,
कि ये इसने एआई से जनरेट करवाया हुआ है, और वो मटेरियल भी आपका रहे। ये अच्छा था यार हमने। मैम कैन यू ब्रीफली डिस्क्राइब द करिकुलम ऑफ दिस कोर्स? देखो, करिकुलम मैं आउटलाइन दिखा देती हूँ कोर्स की, उससे आप लोगों को हेल्प आउट, वो चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी। दिस इज द आउटलाइन ऑफ द कोर्स। ठीक है। मैंने अकॉर्डिंग टू लेक्चर ये बताया हुआ है कि कौन से लेक्चर्स में कौन सा पार्ट कवर अप किया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हो कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली मॉडल पूरा अंडरस्टैंड करते हैं चैट जीपीटी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। फिर हमारे पास कंटेंट राइटिंग कॉपी राइटर्स के लिए सेशन होता है, डिजिटल मार्केटर्स के लिए सेशन है, यूएक्स यूआई डिजाइनर्स के लिए है, प्रोटोटाइपिंग वालों के लिए, वर्डप्रेस पे जो काम कर रहे होते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में। फिर हमारे पास चैट जीपीटी कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग में आ जाता है, लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन पर आ जाता है, फिर स्टूडेंट्स के लिए आ जाता है कि आप लोग आइल्स से टोफल वगैरह के लिए या इस तरह के एग्जाम्स के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हो। वर्चुअल असिस्टेंट में आ जाएगा, एंड आप लोग उसको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में किस तरीके से ऑप्टिमाइज करोगे, उसमें ये चीज आ जाएगी। यू डोंट हैव टू डाउनलोड चैट जीपीटी, इट्स नॉट एन एप्लीकेशन। ये ऐप नहीं है, ये आप जो हो वेबसाइट पे जाके उसको यूज करते हो। ठीक है। यू जस्ट हैव टू साइन अप योर सेल्फ, अकाउंट बना लो चैट जीपीटी पे, प्रोफेशनल अकाउंट बनाओ वहां पर, जस्ट स्टार्ट। और एक टिप देना चाहूंगी, चैट जीपीटी में एक्सपर्टीज लेनी है, एक्सपेरिमेंट्स करो। हर तरह का प्रॉम्प्ट जनरेट करके देखो, बेहतरीन से बेहतरीन। जितना ज्यादा उस पर रिसर्च करोगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करोगे, आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। स्टूडेंट सवाल पूछना चाह रहे हैं, देखते हैं। आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। आप लोग एक काम करो, चैट चैट बॉक्स में ही बता दो। नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आप इसकी डिटेल्स जो है वो एनएस ट्रेनिंग के पेज में जाके आप उस पर विजिट करो और आप वहां पर देख सकते हो। ठीक है। इफ अगर आप चैट जीपीटी के बेसिक वर्जन पे एक्सपर्टीज ले लो ना, चैट जीपीटी 4 आपको उससे बेहतर इस्तेमाल करना आ जाएगा। बट मैं ये कहूंगी कि चैट जीपीटी बेसिक वाला इतना एफिशिएंट है ना, इतना जबरदस्त डाटा निकाल के देता है ना, कि उसमें एक्सपर्टीज ले लो, चैट जीपीटी 4 वाला ही डाटा मिल जाएगा। उसको बस यूजर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया गया है उस मॉडल को। कहाँ सेल कर सकते, मैंने बताया था, फाइवर पे आप कर अपवर्क पे कर सकते हो, फ्रीलांसर वाली वेबसाइट पे कर सकते हो, या कहीं कोई कंपनी आपको हायर कर लेती है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, बट फाइवर बेस्ट है। फाइवर पे करो, उस पे काम हो रहा है। जी बिल्कुल, उर्दू लैंग्वेज और हर तरह की लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट कर सकता है। ये हम लोग लेक्चर 6 में पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से उसको जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज। ठीक है, ट्रांसलेट कर सकता है। काफी ज्यादा है कंपटीशन, आई नो, बट स्टिल ट्राई योर लक, एंड एट द सेम टाइम अपनी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाए, आपको ऑर्डर जरूर मिलेंगे। सो इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप ये सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, चैट जीपीटी को समझने में चीजें समझ आई होंगी। ठीक है। सो एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।